भगवद गीता में कहा गया है व्यवसायत्मिका बुद्धि एके ही कुरुनंदन, यानी जिनकी बुद्धि रेजोल्यूट फोकस्ड रहती है वो अपने ध्येय योग को सिद्ध कर लेते हैं। चाहे योगी की योग साधना हो, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई हो, गृहिणी के लिए कुकिंग हो, ड्राइवर के लिए ड्राइविंग हो, इंजीनियर्स के लिए प्रोजेक्ट वर्क हो, एम्प्लॉय के लिए जॉब हो, कोई भी काम तभी ठीक से बनेगा जब काम करने वाला उसमें पूरा इन्वॉल्व होगा और उसका पूरा फोकस उसमें रहेगा। अपने काम में एब्सोल्यूट इन्वॉल्वमेंट, शार्प फोकस ये इंश्योर करता है कि काम की क्वालिटी और काम का रिजल्ट दोनों बढ़िया रहेंगे। नीति शास्त्र कहता है तन्मयता फलोत्कृष्टम, यानी काम में जितनी डीप एकाग्रता उतना ही ऊंचा रिजल्ट। जिन जिन लोगों ने अपने हाथ में लिए काम में एब्सोल्यूट इन्वॉल्वमेंट और शार्प फोकस दिखाया है उन्होंने अपने काम में से मिरेकल करके दिखाया। महाभारत में पेड़ तो सभी देख रहे थे, लेकिन वो अर्जुन था जिसने पेड़ में छुपी हुई चिड़िया और उसकी आंख दिखी। पेड़ से गिरते एप्पल्स को तो हजारों लोगों ने देखा, लेकिन न्यूटन ने उसके पीछे की ग्रेविटी देखी। चेस तो लाखों लोग खेलते हैं, लेकिन गुकेश कोई अकेला बनता है। यूपीएससी की तैयारी भी लाखों लोग करते हैं, लेकिन आदित्य श्रीवास्तव कोई अकेला ही बनता है। इन सब मिरेकल्स के पीछे कारण है एकाग्रता, शार्प फोकस, एब्सोल्यूट इन्वॉल्वमेंट अपने काम में। और बात सिर्फ बेस्ट रिजल्ट पाने की नहीं है, काम करते हुए भी जो आनंद आता है वो भी तभी आएगा जब काम ध्यान से, एकाग्रता से किया जाए। आधे अधूरे मन से किया गया काम कभी आनंद नहीं देता, जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं देता। पर अब प्रॉब्लम यह है कि लगभग पिछले 20 सालों से एक ऐसा मॉन्स्टर फैल रहा है जो लोगों की एकाग्रता और फोकस को निगलता जा रहा है। इस राक्षस को नाम दिया गया है डिस्ट्रैक्शन सिंड्रोम। ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस की सर्वे रिपोर्ट कह रही है कि पिछले 20 सालों में स्टूडेंट्स में अटेंशन स्पैन्स की कमी देखी गई है 51%। एम्प्लॉयज में स्ट्रेस का लेवल बढ़ गया है 77% से। सोसाइटी में फैमिली बॉन्ड्स का वीक होना और कॉन्फ्लिक्ट्स का बढ़ना 68% से बढ़ा है। ले देके इसका अर्थ यह है कि एम्प्लॉयज अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे, स्टूडेंट अपने स्टडी में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और इसके पीछे एक मेन रीजन है डिस्ट्रैक्शन सिंड्रोम का बढ़ते जाना। मन को किसी एक काम में लगाना लंबे समय तक, इसी को फोकस कहते हैं, और ये नहीं कर पाना इसी को डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। और हमारे फोकस को तोड़ने वाले डिस्ट्रैक्शंस में से सबसे टॉप पर है डिजिटल रेवोल्यूशन। एंटरटेनमेंट और विकास के नाम पर ये स्मार्टफोन, स्मार्ट ऐप्स, सोशल मीडिया, वेब सीरीज, इंटरनेट एक्टिविटीज, वीडियो गेम, इसने हमारे मन मस्तिष्क को झंझोड़ दिया है। हालांकि इसके कुछ अपने फायदे हैं, जरूरत हैं, पर इसका उपयोग और प्रसार अति होता जा रहा है। तो इस डिस्ट्रैक्शन के दौर में कैसे कोई अपने कंसंट्रेशन को, फोकस को बनाए रखे, ये आज सबसे बड़ी चुनौती है। हजारों साल पहले मनुस्मृति में इस डिजिटल रेवोल्यूशन को लेकर चेतावनी दी गई थी। मनुस्मृति के 11वें अध्याय में कहा गया है कि महायंत्र प्रवर्तनम, ये डिजिटल ओवरलोड यानी महायंत्र महामारी बन के बरसेगा। तो आज के महायंत्रों के वर्ड में डिस्ट्रैक्ट होते हुए मन को क्या एकाग्र और शार्प फोकस करना पॉसिबल है? भारत के योग दर्शन का उद्देश्य ही है मन को एकाग्र और फोकस कराना। इस योग दर्शन की सहायता से योगी अपने मन को परमात्मा पर इतना एकाग्र कर लेता है कि वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो अगर परमात्मा प्राप्त करने जितना मन एकाग्र किया जा सकता है योग पद्धति के अनुसार, तो निश्चित जानिए हमारे छोटे मोटे कामों के लिए तो थोड़ा बहुत मन एकाग्र करना कोई बड़ी बात आज भी नहीं है। बस कुछ वैदिक प्रिंसिपल्स को जानना है और जीवन में लागू करना है। मन को एकाग्र करने के लिए योग सूत्र में 4 स्टेप्स बताए गए हैं। वो 4 स्टेप्स हैं: दुराहारस्य रक्षयेत् त्रिद्वारम, ब्रह्मचर्यम पोषणम प्राणम च, मंत्राभ्यासेन तु निर्विकारम मनस्थितम भूधर समम। इस सूत्र का अर्थ है मन को चट्टान की तरह स्थिर करने के लिए 4 प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। पहला है मन से डायरेक्ट कनेक्ट होने वाले 3 दरवाजों को सिक्योर करना। दूसरा है अपने ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना। तीसरा है प्राणायाम के द्वारा अपने मन के अंदर शक्ति का संचार कराना। और चौथा है मंत्र साधना करना। हमारे मन में कौन से विचार या भावनाएं आएंगी ये निर्भर करता है हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या खाते हैं। इसीलिए मन में सही विचार, सही भावना लाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी आंख, कान और मुंह, इन 3 द्वारों को सिक्योर रखें। सिक्योर रखे का अर्थ है इन 3 द्वारों में से हम किसी भी इम्प्योर, कंटैमिनेटेड, घिनौने दृश्य, शब्द और भोजन को जाने ना दें। मनोरंजन या एक्साइटमेंट के लिए जब हम कोई भी दृश्य, सीन देख लेते हैं तो इसका सीधा असर हमारे मन पर होता है।
मौज के लिए हम किसी भी म्यूजिक या सॉन्ग को जब सुनते हैं तो उसका भी सीधा असर मन पर होता है। सिर्फ जिह्वा के स्वाद के लिए जब हम कुछ भी खाने लगते हैं तो उसका भी सीधा असर मन पर होता है। आज बड़े पैमाने पर लोग इसलिए डिस्ट्रैक्टेड हैं क्योंकि उन्होंने ये तीनों द्वार खुले छोड़ दिए हैं। आंखों से कुछ भी देखेंगे, कानों से कुछ भी सुनेंगे, मुंह से कुछ भी खाएंगे और सोचेंगे कि हम फोकस्ड रहेंगे, हो नहीं सकता। आजकल के सिनेमा, वेब सीरीज, सोशल मीडिया पर जिस तरह के दृश्य और शब्द परोसे जा रहे हैं वो इतने कंटैमिनेटेड और इम्प्योर हैं कि उसको देखने के बाद बैठकर बच्चा पढ़ाई करे ये बहुत कठिन हो गया है। तो योग सूत्र में पहला जो स्टेप बताया गया है मन को एकाग्र करने का, वो है 3 द्वारों की रक्षा करना। आंखों से गलत दृश्य मन तक ना पहुंचे, कानों से गलत शब्द मन में ना भरे जाए और मुंह से गलत आहार का प्रभाव मन पर ना हो। इसीलिए वेदों में कहा गया है भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रम पश्चिमाक्षभिर्यजत्राह, यानी कानों से अच्छा सुने, आंखों से अच्छा देखे, मुंह से पवित्र सात्विक ही भोजन करे। इससे मन शांत, स्थिर और फोकस्ड होने लगेगा। योग सूत्र का दूसरा स्टेप है ब्रह्मचर्य। पुरुषों के अंदर जो 7th एलिमेंट है जिसको ओज कहते हैं वो मन से बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। कोई इस ओज को या वीर्य को विद्यार्थी काल में, स्टूडेंट एज तक अपने अंदर ही बना के रखता है तो ये ओज उसके मन को इतना शक्तिशाली बना देगा कि वो मन स्थिर और फोकस्ड होने लगेगा। इसीलिए ब्रह्मचर्य का विद्यार्थी जीवन में विशेष करके बहुत बड़ा महत्व है। यह ब्रह्मचर्य स्त्री के लिए भी लागू पड़ता है। जब कोई स्त्री संयमित और सदाचारी जीवन जीती है तो उसका भी मन शांत और फोकस्ड रहता है। ब्रह्मचर्य को महान आशीर्वाद है भगवान का। आपसे कोई और साधन न बनता हो, यदि ब्रह्मचर्य है एक अपार शीतलता, एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल, तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। मन को एकाग्र करने के लिए योग सूत्र में दिया गया तीसरा स्टेप है प्राणायाम। भागवत पुराण ग्रंथ में कहा गया है प्राणायामेन संयम्य मनो वर्ष शतम मुनि, यानी प्राणायाम के द्वारा मन को संयमित, स्थिर और फोकस्ड किया जा सकता है। मन और प्राण ये फंडामेंटली एक ही एलिमेंट से बने हुए हैं, तो जब प्राण में पोषण आता है तो मन में भी पोषण छा जाता है। इसीलिए किसी योग्य गुरु के निर्देशन में जब प्राणायाम को किया जाता है तो इसका सीधा पॉजिटिव इफेक्ट मन पर होता है। अब मन को एकाग्र करने के लिए चौथा स्टेप दिया गया है मंत्र साधना। मंत्र का अर्थ है मनः त्रायते इति मंत्र, जो मन को डिस्ट्रैक्शन से तार देता है, डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकाल देता है, उसी का नाम मंत्र है। जब कोई व्यक्ति सही वैदिक मंत्र को सही पद्धति से जपने लगता है तो उस मंत्र के प्रभाव के चलते उसका मन संयमित, शांत और शुद्ध होने लगता है। मन शुद्ध होने का अर्थ है जाने अनजाने में जो भी हमने पहले गलत दृश्य देखे थे, गलत शब्दों को सुना था, गलत भोजन खाया था और उसके चलते जो अब मन डिस्ट्रैक्ट और विचलित हो गया है, वो सारा कंटैमिनेशन, वो इम्प्यूरिटी मंत्र के द्वारा बाहर निकलने लगती है। पूरे अंतःकरण से जब मंत्र को जपा जाता है तो ये मंत्र के वाइब्रेशंस इतना डीप इम्पैक्ट करते हैं हमारे मन पर कि ये मन बहुत जल्दी फोकस करने लगता है। जनरली सबसे बेस्ट मंत्र है भगवान का नाम। वेदों में दिए गए किसी भी भगवत स्वरूप के नामों को पुनः पुनः बोलना ये मंत्र जप है। जैसे राम का नाम, कृष्ण का नाम, शिव का नाम, भगवती का नाम। जय जय देवादिदेव जय वासुदेव श्री रामचंद्र जय कल्कि रूप शौरीश मोदभेदी निनाद जय 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 जय। रेगुलरली इन नामों के जाप के कारण आप देखेंगे कि मन बहुत जल्दी सेटल हो जाता है और ये एक बेस्ट तरीका है मन को एकाग्र करने का और डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने का। तो बस ये 4 स्टेप्स आपके डिस्ट्रैक्टेड माइंड के लिए मिरेकल साबित होंगे। 3 द्वारों की रक्षा, ब्रह्मचर्य, प्राणायाम और मंत्र साधना। दैट्स इट। जय जय